Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will start our next lesson, lesson number 8, the role of women in the Pakistan movement. तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार. Lecture number 1. So let's start our lesson. You have already learned that Pakistan was established on 14th August 1947. Before this, the British ruled South Asia. आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया. इससे पहले बरसगीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी. After about 100 years of the British rule, both the Hindus and the Muslims of India realized that they must recover their independence and do away with the rule of British. बरतानिया की तकरीबन 100 साल हुकूमत के बाद हिंदुओं और मुसलमान दोनों ने महसूस किया कि उन्हें दोबारा ज़रूर आज़ादी हासिल करनी चाहिए और अंग्रेज़ों की हुक्मरानी को ख़त्म करना चाहिए. डू अवे मीन्स ख़त्म करना. In the beginning, both the Hindus and the Muslims worked together to drive the British from India. शुरू में हिंदुओं ने और मुसलमानों दोनों ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए एक साथ काम किया. Together, they formed a political party called the Indian National Congress. एक साथ मिलकर उन्होंने एक सियासी पार्टी बनाई जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया. But soon the Muslims realized that the Hindus who were in majority in the Congress as well as in the country, लेकिन जल्द ही मुसलमानों ने महसूस किया कि हिंदू जो कि कांग्रेस और उसके साथ साथ मुल्क में भी अक्सरियत में थे, would never give equal treatment to the Muslims and would not share the fruit of independence with them. वो मुसलमानों के साथ कभी भी बराबरी का सलूक नहीं करेंगे और आज़ादी के फल में उनको हिस्सेदार नहीं बनाएंगे. फ्रूट ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के साथ उनको रहने नहीं देंगे उसी मुल्क में. अगर मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर एक सेपरेट मुल्क हासिल कर लेते हैं तो फिर भी वो आज़ाद नहीं रह सकेंगे, वो वहाँ पर हिंदुओं की ग़ुलामी करेंगे. So they formed their own political party and called it the All India Muslim League. इसलिए उन्होंने अपनी सियासी जमात बनाई और इसे मुस्लिम लीग का नाम दिया. Many Muslim leaders who had earlier joined the Congress party now left it and became members of the Muslim League. बहुत से मुसलमान लीडर जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे इसे छोड़कर मुस्लिम लीग के मेंबर बन गए. In 1934, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना became its president. 1934 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदर बन गए. प्रेसिडेंट सदर. The Muslims being united on a common platform under his able guidance and leadership now started their struggle for an independent Muslim state to be called Pakistan. मुसलमानों ने इनके काबिल रहनुमाई और क़यादत में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर जमा होकर एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के लिए जद्दोजहद शुरू की जिसको पाकिस्तान कहा गया. It was very difficult to make the British realize that they had to consider the demands of the Muslims before they decided to give independence to India. अंग्रेज़ों को एहसास दिलाना बहुत मुश्किल था कि वो हिंदुस्तान को आज़ादी देने से पहले मुसलमानों की मुतालबात पर गौर करें. A long and hard struggle followed. Not only did the men take part, but women also actively participated in this glorious struggle. एक तवील और मुश्किल जद्दोजहद शुरू हो गई. इस शानदार जद्दोजहद में ना सिर्फ मर्दों ने हिस्सा लिया बल्कि औरतों ने भी इस अजीम कोशिश में भरपूर हिस्सा लिया. ग्लोरियस मीन्स अजीम यानी कि बहुत शानदार. At that time, our women were in strict पर्दा. They were less educated and less politically aware than the Hindu women. उस वक्त हमारी ख़वातीन सख्त पर्दा करती थीं, वो कम तालीम याफ्ता थीं और हिंदू औरतों के मुकाबले में सियासी तौर पर कम बाशऊर थीं. But there were a number of brave and selfless women who, in spite of these hindrances, came forward and worked for this noble cause side by side with men. लेकिन फिर भी बहुत सी बेगर्ज ख़वातीन इन रुकावटों के बावजूद आगे आईं
और मर्दों के शाना बशाना नेक मकसद के लिए काम किया। हिंड्रेसेंस रुकावटें, मुश्किलें। They formed the women's branch of the Muslim League and to organize women and inform them about the politics of the country. उन्होंने ख़वातीन की मुनज़्ज़म करने के लिए और मुल्क की सियासत से बाखबर रखने के लिए एक मुस्लिम लीग की ख़वातीन की शाख कायम की, यानी कि एक ब्रांच बनाई। They travelled to the countryside to tell the women there what they should do. They organized public meetings for women and addressed large gatherings. उन्होंने देहातों का सफ़र किया, वहाँ औरतों को बताया कि उन्हें वहाँ क्या करना चाहिए। उन्होंने ख़वातीन के लिए अवामी जलसे मुनक्कद किए और बड़े बड़े इज्तिमात से खिताब किया। They also took part in public meetings organized by men and made speeches before large audiences. उन्होंने इन अवामी जलसों में भी हिस्सा लिया जिन्हें मर्दों ने मुनज़्ज़म किया था और अजीम इज्तिमात के सामने तकरीरें की, यानी कि बहुत बड़े बड़े इज्तिमात के सामने उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। They met wives and daughters of the British officers, including those of the viceroys, and made them realize that their demand was just. वो अंग्रेज़ अफसरों की बीवियों और बेटियों से, जिनमें वाइसरॉय के बीवी और बेटे शामिल थे, मिली और उन्हें एहसास दिलाया कि उनका मुतालबा सही था। They opened classes in their own homes to educate Muslim girls. उन्होंने मुसलमान लड़कियों को तालीम याफ्ता करने के लिए अपने घरों में क्लासें लगाईं। Muslim girls sometimes the police would use tear gas and would लाठी चार्ज the women's meetings and even arrest their leaders. कभी कभी पुलिस ने ख़वातीन के जलसों में आंसू गैस इस्तेमाल की और लाठी चार्ज किया और उनके लीडर्स को गिरफ्तार भी किया। So students, this is all about today. Your home task is learn and write question number 1, 2, 3. Allah Hafiz.